डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा मटेरियल होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की डिफिनेशन है। ये 1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस बार जो सिलेबस में है मैग्नेटिक मटेरियल जो है यानी कि डाया, पैरा एंड फेरो को डिलीट कर दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक टर्म में जान जाएं। लास्ट सबसे टॉपिक इसके बाद होगी हिस्टोरेसिस लॉस, उसके बाद ये चैप्टर पे क्या हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म है। सबसे पहली जो इसमें टॉपिक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो वर्ड को बहुत ध्यान से देखना। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये कौन सा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला, यानी मैग्नेटाइज करने वाला, ठीक है। अब कॉमन सेंस है, सिंपल देखा जाए तो हमारा सोलेनाइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट, या ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यानी बेसिक टर्म में क्या, इलेक्ट्रॉन, ये कहो कि करंट है। अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है फॉर एग्जांपल, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बनी। अगर 2 एम्पियर है तो फॉर एग्जांपल 2 बनी। ऐसे ही अगर n टाइम्स फ्लो हो रही है तो ni मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यही तो बनेगी। इसी को बोलते हैं कौन सा, सीधे सीधे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H होता है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी यही, ठीक है। अब ये बनेगी कितनी, जितना मीडियम हमको क्या करेगा, परमिएबल करेगा, ठीक है। जितना मीडियम हमको अलाउ करेगा, तो हमारा मीडियम क्या क्या सीधे सीधे है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी। तो यानी जितना परमिएबल किया, अगर थोड़ा परमिएबल किया उतने से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि म्यू नॉट n इंटू आई। यही होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी बनाने वाला, ठीक है। सिंबल क्या होता है, सीधे सीधे बी नॉट। यानी फंडामेंटल क्या है, करंट से बनती है। अब जितनी करंट होगी फॉर एग्जांपल एन आई है तो एन आई हो गई। अब हमारा जितना मीडियम उसको परमिएबल करेगा उतनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू क्या, फार्मूला याद करोगे, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब उसके बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा वही बात, यानी कौन बनाता है, करंट बनाती है। कितनी है, n है तो एन आई है। यही होता है H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब चाहे तो जो पिछला पढ़े मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बी नॉट इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एन आई है, और हम एन आई की जगह पर H रख सकते हैं, ठीक है। या H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ओके, ठीक है। यानी कि एक एक जैसा मिक्स करता हुआ ये टॉपिक आगे बढ़ रही है। अब उसके बाद अगली है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी जो मैग्नेटाइज कर रहा है उसकी इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मटेरियल है, ये इसको मैंने कहा सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये उसको मैग्नेटाइजिंग बनाने के लिए जो उसको मैग्नेटाइजिंग उसको करेगा, उसकी इंटेंसिटी को कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका निकालने का सीधे सीधे तरीका है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल, और उसके बाद उस चीज़ का क्या है, वॉल्यूम, उससे डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन, यानी कितनी इंटेंसिटी का बनाएगा। यानी कि जो मटेरियल होता है इसमें ये नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इसके एटम्स का हो, ठीक है। असल में हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पढ़ना। उसमें क्या अलग अलग डोमेन होता है, इसके कुछ डोमेन में इस तरीके से इसके एटम्स होते हैं, कुछ डोमेन्स में इस तरीके से होते हैं, कुछ डोमेन्स में इस तरीके से होते हैं। जैसे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम अप्लाई करते हैं, सब के सब डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गई। तो यही चीज़ है कि बना रही है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे मिले, जो उसका डाइपोल जो मोमेंट हो रहा है उस और जिस मटेरियल का हो रहा है उसके वॉल्यूम से और उसके मोमेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा सीधे सीधे
क्या निकल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m निकल जाएगा। यही तो होगा फार्मूला m/v। अब देखो इसमें Im, अब इसमें कुछ सपोजिंग करके एक फार्मूला बना दिया है। इफ़ Im द सरफेस मैग्नेटाइजेशन करंट सेट अप इन द सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड कितना होगा, जाहिर सी बात Ni करंट होगा और जितना एरिया है Nim हो गया। अब इसका वॉल्यूम हमने क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया, तो A से A कैंसिल हो गया, Nim ये बच गया। ठीक है, तो Bm कितना होगा, Bm यानी कि मटेरियल वाला Bm मटेरियल कितना बना, म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट n इंटू Im हो गया। ठीक है, Nim को क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट इंटू m हो गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, सब आपस में क्या है, मिक्स होते हुए आगे बढ़ रही है। अब उसके बाद जो अगली है, देखो इसमें का टॉपिक और है कौन सा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन भी। तो टोटल फील्ड अगर निकालना है, ये इससे पहले एक टॉपिक है वो इसमें नोट नहीं हुई है, तो कितना हो जाएगा, B इक्वल टू एक तो B नॉट यानी मैग्नेटाइज बनाने वाली प्लस कौन सा होगा, उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसकी कितनी हो रही है। अब B नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू H होता है, प्लस Bm का कितना होता है, म्यू नॉट इंटू m होता है। अब इसमें कुछ कॉमन लेना चाहें तो म्यू नॉट कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, H प्लस m बच गया। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कितना परमिएबल करता है। ये सीधे सीधे क्या करते हैं, देखो B की वैल्यू सीधे सीधे, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन B टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, यानी कि B/H जो क्वालिटी होती है उसका क्या नाम है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ये तुमको लर्न करना है। अब उसके बाद एक और है रिलेटिव परमेबिलिटी, कौन सी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये सीधे सीधे क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लो मीडियम म्यू एम लिख सकते हैं या मान ले म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब उसके बाद इसमें एक टॉपिक है, ये एक साल पूछा हुआ है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर मान लो, देखो ये फार्मूला आया कैसे, मैं ये बता दूं। अगर हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई किया है, ठीक है, और जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल M हुआ है, तो जितना हमने मैग्नेटाइजिंग अप्लाई करेंगे उतना m होगा, यानी कि H प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे या उल्टा भी कर सकते हैं, कौन सा, m प्रोपोर्शनल T कितना हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू H भी लिख सकते हैं, दोनों वही बात है। अब इस सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो जाई यानी कि x को थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। इस कांस्टेंट को हटाया, m इज इक्वल टू ये हो गया जाई, या उसके बाद h हो गया। ठीक है, यानी x को बड़ा कर दिया, तो वहाँ देखो वही चीज़ है, देख लो डिनोटेड बाई कौन सा, जाई m या xm, जाई m इज इक्वल टू m/h। कैसे आया, यानी कि हमने जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया है ऑन ए मटेरियल, ठीक है, और कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया है, जाहिर सी बात है जितना हमने मैग्नेटाइजेशन के लिए फील्ड अप्लाई किया उतना ही डेवलप होगा। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनली होंगे। तो इससे यह फार्मूला आ गया। अब इसमें कभी कभी एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेबिलिटी। तो हम जानते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पीछे B इज इक्वल टू म्यू नॉट H इंटू M होता है, और B इज इक्वल टू म्यू H। ठीक है, तो म्यू नॉट H प्लस M हो गया। अब यहाँ पर सीधे सीधे अगर यहाँ चाहे तो
H कॉमन कर लिया तो H कॉमन जैसे ही करेंगे तो ये वाला H से H कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस m/h बचेगा। अब m/h को अभी पीछे पड़े ससेबिलिटी तो क्या लिख सकते हैं, ज़ाई m लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फार्मूला आ गया। म्यू इज इक्वल टू कितना को म्यू नॉट 1 प्लस ज़ाई m, या म्यू अपान म्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं। म्यू अपान कौन सा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई m, ये भी लिख सकते हैं। म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई m। और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो चाहे तो एक फार्मूला क्या बन सकता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस कौन सा, सीधे सीधे ज़ाई इंटू m। ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक छोटा सा रिलेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो टॉपिक है, टॉपिक तो अभी बहुत सी थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है, जैसे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसका ओरिएंटेशन है, ठीक है, या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ये टॉपिक बहुत सी चीज़ें, क्यूरी टेम्परेचर हुआ, ये सब टॉपिक क्या है एक तरीके से डिलीट हो चुकी है। अब उसके बाद जो सबसे इसकी लास्ट टॉपिक है, हमको पढ़ना है हिस्टेरिसिस। क्या पढ़ना, सीधे सीधे हिस्टेरिसिस की टॉपिक पढ़नी है। तो बेटा जो हिस्टेरिसिस की जो टॉपिक हमको पढ़नी है, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, ये सबसे लास्ट है। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हिस्टेरिसिस इसका सिंपल मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। क्या मतलब होता है, सीधे सीधे लॉस ऑफ एनर्जी। ये लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होती है, देखो जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि H को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसके अलग अलग जो डोमेन थे, कोई भी हमारा मटेरियल था, मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें अलग अलग, चूँकि मटेरियल का हमने डिटेल पढ़ा नहीं है, हल्का सा नॉलेज दे दूँ, जो इसके डोमेन होते हैं, देखो इस तरीके से, कोई इस तरीके से रहता है, सब अलग अलग डोमेन में इसके मटेरियल बिहेव करते हैं। तो अभी जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं, ये सारे जो डोमेन्स हैं ये ए लाइन होना शुरू होते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट होना स्टार्ट होता है, सब एक डायरेक्शन में होना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही हमने फील्ड को क्या किया, कम हुई, हटा लिया, फिर ये अपने पोजीशन पर आ जाते हैं, फिर हमने अप्लाई किया, तो क्या करते हैं, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है इसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन होने में एंड डीमैग्नेटाइजेशन होने में। इसी फिनोमेना में हमारी जो एनर्जी लॉस होती है उसी का नाम है, क्या नाम है, हिस्टेरिसिस। यानी कि फिनोमेना विच टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ए मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मीडियम। In this process there will be loss of energy which is called hysteresis, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना है हिस्टेरिसिस लूप के बारे में। हिस्टेरिसिस लूप किस तरीके से बनता है, अब उसकी स्टडी कर लिया जाए। देखो ये बेटा आपका हिस्टेरिसिस लूप है, अगर ये बना कैसे मैं उसके बारे में बता दूँ। देखो दो चीज़ें, एक है H और ये क्या है, B है। H को पहचानो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी सीधे सीधे ये क्या है, ये बनाने वाली है। H को अप्लाई करेंगे, B क्या होगा, ये मेड होगी, ये बनेगी, यानी कि H देख लो। तो इसी दोनों को लेकर, यानी कि हमने प्रैक्टिकली क्या किया, H एंड B की वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट किया। H की वैल्यू क्या 0 किया, उसके बाद और इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ किया, उसके बाद फिर क्या निगेटिव की तरफ इंक्रीज़ किया। तो H को अप्लाई करने पर B किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, इन्हीं दोनों के बीच जो हमारा जो ग्राफ आता है उसी ग्राफ का नाम है हिस्टेरिसिस लूप, द मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप। देख लो, जो हमने एक्स एक्सिस लिया है उस पर H लिया यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिया है बनाने वाली, और जो Y पर लिया है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ओरिजिन था, तो हम क्या देखते हैं, अभी इनिशियली जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को हमने इंक्रीज़ किया, क्या कर रहे हैं, H को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इनिशियली क्या देखते हैं, अभी B नहीं बनता है, देख लो इनिशियली, और इंक्रीज़ किया, जब पार्टिकुलर स्टेज पर आता अब उसके बाद यानी कि जो इसके डोमेन होते हैं पहले एनर्जी को लॉस करवाते हैं, उसके बाद क्या है, एलाइन होना शुरू होते हैं। यानी देख रहे हो यहाँ पर, यानी कि एक्स की तरफ बढ़ेंगे इसका मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई हो रही है, और ऊपर की तरफ अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इनिशियली देखो ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद धीमे धीमे क्या देखते हैं, जैसे जैसे H को हमने बढ़ा दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गई, जो बीच वाला है। उसके बाद हम H को कितना भी बढ़ा दें तो क्या देख रहे हैं, B नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब कि वो पॉइंट आता है सेचुरेशन वाला पॉइंट, यानी कि जितने भी डोमेन थे सब अलाइन हो चुके, क्या हो गए, सब डोमेन अलाइन हो गए। अब मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ क्या सीधे सीधे हो गया, O से लेकर इस पॉइंट तक पहुंच गया, उसके बाद सेचुरेशन आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि जो बनाने वाली है उसको हमने क्या डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, देख रहे हो पीछे की तरफ आ रही हैं, एरो पीछे की तरफ आ रही हैं, तो क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही बेटा हम B पॉइंट पर पहुँचे, B पॉइंट यानी कि Y पर आ गए, तो क्या मतलब हुआ, सीधे सीधे H की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, यानी कि हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या कर लिया, हटा लिया। लेकिन फिर भी क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बनी है। तो यही होता है, यानी कि एट वंस अगर हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा भी लिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जिस्ट करती रहती है, देख लो। यानी कि O से B तक क्या है, यानी B पर जैसे ही हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड OB को 0 किया, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, बनी हुई थी। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन हो गई, बच गई। OB जो कर्व है उसी का नाम है रिटेंटिविटी। क्या नाम है, रिटेंटिविटी। It is that value of magnetic field B which is retained by medium when magnetizing force H becomes 0. In the graph it is OB. यानी कि उस वैल्यू को नोट करना जहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H या मैग्नेटिक फोर्स H जो भी कहो वो 0 हो रहा है, तो अभी भी ये बनी हुई है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब उसके बाद देख रहे हो H की वैल्यू अब देखो बढ़ाना शुरू कर दिया, क्या देख रहे हैं, अब हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू तक, C तक, ठीक है। अब उसके बाद C के क्या देख रहे हैं, अब यानी निगेटिव की तरफ सीधे सीधे हम जैसे ही क्या बढ़ा, अब देखो ये वैल्यू जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर जैसे ही आ गए OC तक, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब क्या नहीं बढ़ रहा है, सीधे सीधे देख लो, जैसे ही हम C पर आए क्या 0 हो गया, मैग्नेटाइजिंग वहाँ भी 0 हो गया, तो भी क्या है ये सीधे सीधे अभी OC बचा हुआ है। जैसे ही हम C पर पहुँचे तो क्या 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड B क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि डीमैग्नेटाइज हो गया। उसी का नाम है कौन सा, कोएर्सिविटी। इट इज़ डेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ H, देख लो ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ H होगी, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिटेन मैग्नेटिक फील्ड B इज़ 0। यानी जो रिटेन था यहाँ पर तो क्या थी, ऑलरेडी बनी हुई थी, उसके बाद हमने और कम किया, यानी कि जैसे ही C पर पहुँचे तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। फिर अगेन हम क्या कर रहे हैं, अब देख लो धीमे धीमे, अब H को फिर निगेटिव की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गई। फिर एक पॉइंट आएगा तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, हम H को कितना भी बढ़ा दें लेकिन B क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, ये भी सेचुरेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। यही आपका है कौन सा, सीधे सीधे मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप। इसमें 2 पॉइंट को स्टडी करनी है, कौन सा, रिटेंटिविटी क्या होती है एंड
कोएर्सिविटी क्या होती है? रिटेन मीन्स होता है बच जाना, यानी कि ये वो वैल्यू है जहाँ पर हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी हुई थी, ओके, यानी कि OB है। अब OC क्या है? यहाँ पर हमने किसको ज़ीरो कर दिया? एक्स पर, खुद कॉमन सेंस है, यहाँ पर देखो C पर, एक्स एक्सिस पर क्या ज़ीरो होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B, यहाँ पर B पर सीधे सीधे C पर क्या हो गई? ज़ीरो हो गई, यानी कि डीमैग्नेटाइज हो गया। उसी का नाम है कोएर्सिविटी। ओरिजिनली क्या किया, इनिशियली बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, उसके बाद सैचुरेशन आती है, उसके बाद घटा रहे हैं तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया, फिर यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़ीरो आ गई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आ गई, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर सैचुरेशन आ गई, फिर रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो ये हमारा ग्राफ पूरा हो गया। यही है हिस्टैरिसीस लूप। इतना ही टॉपिक थी, ठीक है। यह भी चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब उसके बाद ठीक है नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।